नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज से एक ऐसे भक्त की लीला का आरंभ करने जा रहे हैं जो भगवान कल्कि के बहुत प्रिय थे। आगे तक रहे भी, लेकिन बीच में इनका माया का अधीन होना बहुत ही बुरा प्रभाव दिया। भगवान कल्कि तत्व ज्ञान श्री दामोदर चौधर। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक रहें, ऐसे भगवान कल्कि की लीलाओं से जुड़े रहें। तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, श्री दामोदर चौधर ग्राम फुलवरिया, माणिकपुर पोस्ट, बथना बाजार, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज, बिहार के निवासी हैं। फुलवारिया बसना बथुआ से 1 मील तथा बथुआ बाजार से 2 मील पूर्व दक्षिण कोने पर स्थित है। श्री दामोदर चौधर एक सामान्य गृहस्थ परिवार वाले व्यक्ति थे, जिसके परिवार में कुल 9 व्यक्ति थे। माँ, पिता, पत्नी, 3 बेटे, 2 पुत्रियां तथा 1 पोता बहू परिवार में थे। यह पूरा परिवार ही भगवत जिज्ञासु एवं श्रद्धालु था, जिसमें श्री दामोदर चौधर तो एक अपने आप में अकेला प्रकृति का जिज्ञासु और श्रद्धालु व्यक्ति था। भगवत प्राप्ति हेतु वह कितना बेचैन था कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल बात है। उसी श्री दामोदर चौधर जी की एक घटना जो ज्ञान प्राप्त के पूर्व उनके साथ हुई थी, उसका यहाँ वर्णन होगा। तब जैसी आवश्यकता होगी वैसा वर्णन आगे देखा जाएगा। आज तक के तत्व ज्ञान ग्राहिता परिवार में इस परिवार का भी एक विशिष्ट ही भगवत प्रेम, भगवत सेवा एवं भगवत भक्ति भाव में के रूप में स्थान रहा है और है भी। आज भगवत कृपा रहा तो रहेगा भी। यह परिवार तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान रूप प्राप्ति के पश्चात भगवत प्रेम, भगवत सेवा एवं भगवत भक्ति के एवं नमूना अगुआवण में अन्य के उदाहरणों तो प्रयोग में आने वाला जैसे ही रहेगा और है भी, तथा भगवत कृपा रही तो रहेगा भी। तथा लगता है कि यह परिवार भगवत प्रेम, भगवत सेवा एवं भगवत भक्ति भाव हेतु ही धरती पर पहले से ही आकर प्रतीक्षा में था, जो अब कार्य में है। यह परिवार भगवान कल्कि के प्रति सदा ही अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा एवं अनन्य भक्ति भाव में रहा है और है, तथा भगवत कृपा रही तो रहेगा भी। इस परिवार का संपूर्ण कार्य व्यवहार ही भगवत कृपा पर है। दोस्तों, यह श्री दामोदर चौधर के बारे में कहानी है। दोस्तों, उनका जो भक्ति भाव था वह बहुत उच्च का था, इसलिए भगवान कल्कि इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं। देखते हैं आगे। बथुआ विराट सत्संग एवं शंका समाधान समारोह में बड़े ही अजीब भाव में श्री दामोदर चौधरी जी भाग ले रहे थे। जब ये पहले ही दिन भगवान कल्कि का तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान विषय पर सत्संग सुने, तत्पश्चात शंका समाधान में भी सुने देखे, तब
तभी इन्हें विश्वास हो गया कि जिसे भगवान को मैं खोज रहा था उससे पा गया। यह सत्संग एवं शंका समाधान करने वाला बालक साक्षात भगवान ही है, जो मेरा एकमात्र जीवन का सहारा है। वह मिल गया। अब मैं अपने उद्देश्य, अपना लक्ष्य को पा गया हूँ। इस प्रकार के अनन्य श्रद्धा, जिज्ञासा, उत्कृष्ट जिज्ञासु भाव का ही परिणाम था कि श्री दामोदर चौधरी जी जब सत्संग स्थल से अपने घर फुलवरियाँ जाते थे तब भी, और फुलवरियाँ से सत्संग स्थल पर आते थे तब भी, सामान्य लोगों की दृष्टि में तो वे अकेले ही आते और अकेले ही जाते थे, परंतु यथार्थ यह थी कि ये भगवत रूप भगवान कल्कि के साथ बातचीत करते हुए हंसते बोलते मगन रहते जाते थे, और उसी प्रकार साथ में ही बातचीत करते हुए हंसते बोलते मगन रहते आते भी थे। परंतु तब वे भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगते थे, जबकि सत्संग स्थल पर पहुँचने पर देखते थे कि भगवान कल्कि तो सत्संग कर रहे हैं, शंका समाधान कर रहा है, तो वह जो हमारे साथ था वह कौन था? तत्पश्चात अंतःकरण में समाधान हो जाता था कि सब इसी भगवान यानी कल्कि का खेला है, सब इसी का लीला है। यहाँ सत्संग भी कर रहा है, वहाँ हमारे साथ भी रहकर हमको पहुँचा भी रहा है और ला भी रहा है। इस प्रकार श्री दामोदर चौधरी जी अति श्रद्धा एवं उत्कर्ष जिज्ञासा के साथ सत्संग सुन रहे थे। इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था कि ये कितने प्रसन्न और मगन थे, क्योंकि इनका जीवन लक्ष्य ही इनको मिल गया था। दोस्तों, श्री दामोदर चौधरी से जो इतने भक्ति भाव में, इतने प्रेम में रहते थे, जो कि इनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि भगवान को पाना, और वहाँ भगवान जब मिले तो यहाँ जब घर जाते थे तो भगवान कल्कि का एक रूप उनके साथ हंसते बोलते हुए रात को पहुँचाने जाता, और फिर वहाँ से लेकर आने के लिए भी भगवान कल्कि का वही रूप लेकर आते हुए हंसते बोलते हुए आते थे। सिर्फ दामोदर चौधरी जी को ही इसके विषय में पता था। एक सामान्य इंसान के साथ भगवान अपना लीला आरंभ कर चुका था, यानी भगवान कल्कि का। जब इस स्थल पर आते थे देखते थे कि वह तो सत्संग कर रहे हैं, फिर मेरे साथ कौन गया। लेकिन जब वह अपने अंतःकरण हृदय में वह आवाज़ आती थी कि कोई नहीं, यह अपनी लीला कर रहे हैं मेरे साथ। इस प्रकार से उनको और भी प्रसन्नता और भगवत ज्ञान के प्रति और भी समर्पित होते गए। हालांकि आज इनका पूरा परिवार भगवान कल्कि के लिए समर्पित चल रहा है। तो देखते हैं आगे की वीडियो। श्री दामोदर चौधरी जी भी अन्य लोगों की तरह सत्संग में भाग लिए तथा तत्व ज्ञान पद्धति रूप भगवत ज्ञान पद्धति से भगवान खुदा गॉड की यथार्थ जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान भी किए। तत्पश्चात सृष्टि के संपूर्ण शरीरों में वास करने वाला मैं तू को एक ही आत्मतत्व शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म या परमेश्वर रूप सर्वोच्च
सत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप भगवान के मुख्य से ही निकलते हुए तथा अंत में उसी भगवान के मुख में विलय होते हुए भी दिखा। तत्पश्चात संपूर्ण मैं तू को एक अद्वैत आप तत्वम शब्द रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म या परमेश्वर रूप सर्वोच्च सत्ता सामर्थ्य रूप भगवान वाला यथार्थ मैं का भी प्रतिबिंब रूप में जिसका उससे विलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान कल्कि द्वारा तत्वज्ञान रूप पद्धति के अंतर्गत उपयुक्त समस्त भगवत विधान को जानते हुए भगवत रूप को देखते हुए एवं ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि अथवा बोध दृष्टि के देखते हुए पहचान करते अद्वैतत्वम रूप एकत्व को बोध करते हुए सेवरी हनुमान एवं गोपी अर्जुन की तरह ही श्री रामचंद्र जी एवं श्री कृष्णचंद्र जी जैसा भगवान के साक्षात बातचीत भी करते हुए प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट बात पहचान भी किया कराया गया जिसे श्री दामोदर चौधरी जी ने किया। भगवान कल्कि ने तो अब तक यही देखा कि जो कोई भी भगवान कल्कि के संपर्क में आया भगवान कल्कि के तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान की श्रेष्ठता को समझदारी के साथ स्वीकार किया। सिपाही से लगायत एसपी तक तथा विधायक से लगायत मंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल आनंद नंद जी तक ICS IPS ISS ऑफिसर विद्वान बुद्धिमान नागरिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तांत्रिक मांत्रिक योगी यति सिद्ध साधक एवं आध्यात्मिक संत महात्मा जी बनने वाले भगवान लोगों भी सामने पड़े बातें हुई और श्रेष्ठता वे लोग अंदरूनी रूप में यानी हृदय में स्वीकार किए। उच्च पदास्थल डॉक्टर्स सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर एवं प्रोफेसर भी आए और सतता एवं श्रेष्ठता को स्वीकार किए। आर्य साम्राज्यवादी के भी आए और हृदय में श्रेष्ठता स्वीकार किए। मौलवी मुल्ला भी संपर्क में आए और वार्ताक्रम में भगवत ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए। अब तक एक भी व्यक्ति नहीं आया जो भगवान कल्कि से जानकारी समझदारी एवं प्रामाणिक तरीके से बातचीत करते हुए भगवान कल्कि वाला तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान की श्रेष्ठता को न स्वीकार किया हो। इसके पश्चात जिन बंधुओं ने निष्कपटता पूर्वक सत्संग एवं में भाग लिया शंका समाधान भगवान कल्कि से लिया एवं तत्वज्ञान में प्रवेश किया वे तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान से प्रभावित न हुए हो ऐसा तो देखा ही नहीं गया। हटी से हटी जिद्दी से जिद्दी बाद में किसी स्वार्थ वश भले ही
भ्रमित होकर भटक गए हो, परंतु तत्काल तो प्रभावित हुए बगैर नहीं ही रहते हैं। इस प्रकार तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान से प्रत्येक तत्वज्ञान ग्राह्यता प्रभावित रहा। जो माया रूप परिवार एवं संसार के तरफ रुख किया, वह भ्रमित एवं भटक कर स्वार्थवश पुनः माया रूप कामनी कांचन रूप व्यक्ति वस्तु रूप शरीर संपत्ति में फंस कर पुनः जुटाना खाना पखाना जुटाना खाना पखाना मात्र में ही लग गया है। जो यदि अपने को पुनः नहीं संभाला तो शुकर कुकर का उससे भी अशांत जीवन पाएगा ही। श्री दामोदर चौधरी जी तत्वज्ञान पद्धति से गुजरते ही उसे शरीर श्री दामोदर चौधरी शरीर का जीव भाव जो है भगवत भाव रूप परम भाव में विलीन हो गया। तत्पश्चात उस शरीर से ब्रह्म या ईश्वर या आत्मा सीधे कार्य करने लगी, अर्थात उसका जीव जो भगवतमय हो गया तथा भगवान या परम ब्रह्म की ओर से वह शरीर ब्रह्ममय होकर कार्य करने लगी या ईश्वरमय होकर रहने लगी, अर्थात आत्मामय होकर कार्य करने लगी, अर्थात भगवान का अवतार एवं शरीर धारण वाला अवतारी शरीर के अनुपस्थिति दूसरे चले जाने पर हो जाने पर वह स्वयं भगवतमय भासने लगता है तथा थोड़ा सा ही नियंत्रण ढला होने पर उसी क्रियाकलाप को ही करना शुरू कर देता है, जिसे खुद भगवान के लिए सदा सदा ही आरक्षित सुरक्षित करता है। उससे सामान्य समाज में उटपटांग धारणा बनने लगती है। जैसे बरसरा बथुआ विराट सत्संग एवं शंका समाधान समारोह तत्पश्चात तत्वज्ञान पद्धति से तत्वज्ञान प्रदान कर भगवान कल की सतपुरी धाम पुनः तरया लक्ष्मी राम या मझार तरया चले आए थे, परंतु उधर श्री दामोदर चौधरी भगवतमय भाव में हो गए। गांव में लड़कियां शक्ति रूपा आभासित होने लगी। गांव अहीरों का था। पहले का व्यवहार अच्छा नहीं होता तो भावना थी कि कुछ झमेल हो। एक आधा दिन बाद में श्री चौधरी साहब वृक्षा बथुआ आए तो वर्षा में कहने लगे कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं राधा को तलाश कर रहा हूँ, उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वर्षा के कुछ भक्त लड़कियों ने उनका रहस्य समझा। तत्वज्ञान का कुछ विशेष प्रभाव हो गया है, इसलिए अब इन्हें तुरंत श्री महाराज जी से मिलना करना चाहिए, और नहीं तो महाराज जी मिल सके तो श्री मनोज जी की अम्मा अथवा दीदी जो तत्वज्ञान प्राप्त कर अनन्य भाव सेवा एवं अनन्य भगवत
भक्ति में चल रही हैं। यानी दोस्तों माता आदि शक्ति से राधा दामोदर चौधर को मिलाने की बात आ रही है। इतने ऊंचे पहुंच चुकी हैं कि ये इन लोगों के समक्ष पढ़ते ही आएंगे। इनका ज्ञानोमंद ठीक हो जाएगा। यदि इन्हें तुरंत महाराज जी अथवा तरया लक्ष्मी राम वाले लोग से नहीं मिलाया जाए तो श्री महाराज जी की बहुत ही बदनामी कराएंगे। इसलिए इन्हें सबों से नाश्ता पानी कराकर, खाना खिलाकर, समझा बुझा कर तुरंत तरया भेज दिया। इधर भगवान कल्कि बरसा बथुआ के लिए तरया लक्ष्मी राम से चले दिया। दूसरे रास्ते से श्री चौधर साहब मझार तरया पहुँचे और भगवान कल्कि बरसा बथुआ पहुँचे। भगवान कल्कि ने चौधर साहब की चर्चा मझार तरया में श्री मनोज यानी माँ आदिशक्ति से किया था। इधर भगवान कल्कि जब बरसा बथुआ पहुँचे तो भगवत भक्तों ने पहले सूचना और समाचार श्री चौधर जी का दिए कि भगवान कल्कि ने कहा कि ठीक हो जाएगा। थोड़ा ज्ञान प्राप्त के पश्चात विशेष भाव वालों में ज्ञान थोड़ा खिल जाता है। अपने आप में वह अन्यत ही ऊंची स्थिति है, किंतु ना जानकार एवं ना समझदार व्यक्तियों के लिए गड़बड़ी ही है। वह भगवतमय हो गया है। यह कोई नई बात नहीं है। तत्व ज्ञान की गरिमा और महत्ता सब इससे बढ़ता है। भले ही समाज इसे बुरा माने तो मानता रहे, परंतु यह तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान का कुछ विशिष्ट प्रभाव है। खैर आएंगे तो ठीक कर दिया जाएगा। गए हैं मजार तरया तो कुछ तो वही ठीक हो जाएंगे। बचा खुचा यहाँ ठीक कर दिया जाएगा। उधर श्री दामोदर चौधर जी माँ आदिशक्ति यानी मनोज जी के घर पर जब पहुँचे तो दलाने में एक बहुत बड़ी संदूक थी। जाकर उसी पर बैठ गए। जब श्री मनोज जी की माँ यानी माँ आदिशक्ति अंदर महान से दलान में आई तो वे श्री दामोदर साहब को देखती। इसके पहले ही श्री दामोदर चौधर माँ कहते हुए कुछ कर चरण पकड़ कर चरण पर ही लिपट कर श्री माँ आदिशक्ति यानी मनोज जी की अम्मा संबंधित में माता आदिशक्ति का रूप होने की अनेक पुष्टि हो चुकी है। यह एक सामान्य किस्म का पुष्टि ही थी, क्योंकि इस दर्शन परस के पूर्व माँ आदिशक्ति यानी मनोज जी की अम्मा श्री चौधर साहब की मुलाकात कभी नहीं हुई थी। यानी माता आदिशक्ति और चौधर महात्मा जी की मुलाकात कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही माता आदिशक्ति बाहर निकली, वह पैर पकड़कर तुरंत सपाट मारकर माँ माँ कहकर चिल्लाने लगे। बल्कि आभा में स्पष्टतः भगवान के साथ एक महिला को देखा था।
उसी महिला के दर्शनार्थ श्री दामोदर साहब परेशान थे, परंतु श्री मनोज जी की अम्मा एकाएक दलान में सामने पड़ी तो वह आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि देखते ही तुरंत पहचान गए कि यह भगवान के साथ जिस महिला को देखा था यह महिला वही है। यही कारण है कि बिना पूछे समझे ही एकाएक चरण पकड़कर बार बार कहने लगे कि माँ, मैं तुझे ही तलाश कर रहा था, तूने मुझे भटका कर क्यों छोड़ दिया था। माता आदिशक्ति अब तक मनोज जी की अम्मा का भगवान कल्कि के संकेत के अलावा अनेक व्यक्तियों जो ब्रह्ममय अथवा ध्यान साधना आदि के माध्यम से आदि शक्ति होने का बात पुष्टि कर चुके थे तथा व्यवहार में भी यह भगवत समाज उन्हें माँ ही कह देख एवं व्यवहार ले रहा था। यह सत्पुरुषों का समाज अलावा भगवान कल्कि उन्हें धर्म माता ही के रूप में दिखाता, कहता एवं व्यवहारिक कराता था और है भी, तथा भगवत कृपा से सहर्ष यदि दुष्ट मंडली से निकलने की इच्छा जाहिर की तो रहेगी भी। दोस्तों, तो आपने देखा श्री दामोदर चौधरी जी जो भगवान कल्कि के विराट रूप को दर्शन करने के बाद उनकी जो स्थिति थी भगवतमय हो गई, और भगवतमय होने के कारण जो स्थिति परिस्थिति आई वह सब आपने देखा। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर अगले एपिसोड में। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।